प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, मानव शरीर 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, यह हम सभी जानते हैं। यह ब्रह्मांड का ही एक छोटा स्वरूप है। कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ईश्वर की असीम कृपा से जन्म के साथ श्वास प्रारंभ होती है। एक तरीके से स्वरशास्त्र का ज्ञान मिलता है। यह विशुद्ध वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन है, प्राण ऊर्जा है, विवेक शक्ति है। प्रेमी सज्जनों, यह जो हंसाचार शब्द है, शुरुआत इसी को जानने से करते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हंग की ध्वनि होती है, और जब सांस भीतर लेते हैं तो सह अर्थात सो की ध्वनि होती है। जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तब यह ध्वनि हमें सुनाई देती है। सही मायने में ध्यान की शुरुआत ही यहीं से होती है। जब साधक ध्यान की गहराई में जाता है तो उसकी सांस बहुत धीमी हो जाती है। उस वक्त इस हंसा की ध्वनि को जाना जा सकता है। यदि हम सांस को बाहर निकलने से सुनना शुरू करके सांस भीतर लेने तक सुने तो यह ध्वनि हंसा होती है। यदि इसका उल्टा करें, यानी सांस भीतर लेने से सुनना शुरू करें और बाहर निकलने की ध्वनि को उसके बाद सुने तो यही सोहम बन जाती है। तब सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रकाश तत्व चलता है और उस दौरान बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई सिर्फ 4 अंगुल होती है। धीरे धीरे साधक निकलने वाली सांस की लंबाई कम करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। इसको इस श्लोक से और स्पष्ट समझा जा सकता है। हकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरः कथम सोहम हंस पदेनैव जीवो जपति सर्वदा। अर्थात स्वर ज्ञान हन और सह में प्रवेश किए बिना प्राप्त नहीं होता। सोहम अथवा हंसः पद मंत्र के सतत जप द्वारा स्वर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ हम बता दें कि आध्यात्मिक भाषा में हन को हकार और शह को शकार भी कहते हैं। अभी इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। हकारो निर्गमे प्रोक्त शकारेण प्रवेशणम हकारः शिव रूपेण शकारः शक्ति रूपेच्यते। जब हमारी सांस बाहर निकलती है तो हंग की ध्वनि निकलती है, और जब सांस अंदर जाती है तो सह अर्थात सो की ध्वनि निकलती है। हंग को शिव स्वरूप माना जाता है और सह या सो को शक्ति रूप। योग शास्त्र और तंत्र शास्त्र में भी हंसः और उसके उल्टे सोहम का एक मंत्र के रूप में बहुत महत्व है। बहुत से गुरु लोग तो अपने शिष्यों को सोहम या हंसः को मंत्र के रूप में दे देते हैं और शिष्य इसी को मुंह से उच्चारित करते हुए माला लेकर इसका जप करते रहते हैं, जबकि वास्तव में यह श्वास की ध्वनि है और श्वास की ध्वनि का जाप सांस से ही होता है। इसे मुंह से बुदबुदाना ठीक वैसा ही है जैसे हम रोटी खाना चाहते हैं, हमारे सामने रोटी रखी हो, हम रोटी खाएं ना, लेकिन माला लेकर मुंह से बोलते रहें रोटी रोटी रोटी, तो क्या रोटी खा सकेंगे? वास्तव में सोहम या हंसा की साधना बहुत उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना है। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी के चलने पर जब ईड़ा और पिंगला का मिलन होता है, उसी बीच एक क्षण ऐसा भी होता है जब हमारी आने वाली सांस और जाने वाली सांस एक बिंदु पर
इन दोनों का मिलन होता है, इसी को हंग का सहसे मिलन बोलते हैं। आपने उच्च कोटि के संतों के नाम के पहले परमहंस जैसी उपाधि सुनी होगी, जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस। इसका अर्थ यही है कि उन्होंने साधना करके हंस से भी ऊपर की परम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली। प्यारे साथियों, आप शरीर के स्तर पर साधना किस प्रकार करें, आइए इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी को गंगा, पिंगला को यमुना और इसके मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। जहाँ इन तीनों नाड़ियों का मिलन होता है उसे प्रयाग भूमध्य कहते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान साधना को समझने से पहले हमें प्राणायाम को समझना पड़ेगा। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक 3 क्रियाएं होती हैं। इसे शरीर के विकारों को दूर करने के कारण के रूप में जानते हैं, इसलिए इसका रोजाना अभ्यास करना चाहिए। पूरक का अर्थ सांस को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अंदर लेना, और रेचक का अर्थ है पूरी तरह सांस को बाहर छोड़ना। कुंभक का अर्थ पूरक करने के बाद सांस को यथाशक्ति अंदर या रेचक क्रिया के बाद सांस को बाहर रोकना। इसलिए यह कुंभक 2 प्रकार का होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। पूरक से शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण मिलता है और शरीर में रक्त, वीर आदि सप्त धातुओं में संतुलन आता है। कुंभक से उचित प्राण संचार होता है और जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है। रेचक करने से शरीर और मन के विकार दूर होते हैं। इसके अभ्यास से साधक योग पद प्राप्त करता है, अर्थात योगी हो जाता है और शरीर में सर्वांगीण संतुलन स्थापित होता है। व्यक्ति को दाईं नासिका से सांस को अंदर लेना चाहिए, फिर यथाशक्ति सहज ढंग से कुंभक करना चाहिए और इसके बाद सांस को बाईं नासिका से छोड़ना चाहिए। जो लोग चंद्र नाड़ी से सांस अंदर लेकर सूर्य नाड़ी से रेचन करते हैं और फिर सूर्य नाड़ी से सांस अंदर लेकर चंद्र नाड़ी से उसका रेचन करते हैं, वे दीर्घजीवी होते हैं। यह अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधक प्राणायाम की विधि है। जो नाड़ी प्रवाहित हो रही हो उससे सांस अंदर भरकर और मुंह बंद कर यथाशक्ति आंतरिक कुंभक करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है। जो इस मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करता है वह तत्वों के आकार, गति, स्वाद, रंग और लक्षण को पहचानने में सक्षम हो जाता है। इससे उसके पास स्वस्थ और सफल संपर्क स्थापित करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा व्यक्ति आशा और कामनाओं से युक्त चिंता रहित होकर संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है, जैसे रंग मंच पर अभिनय कर रहा हो। इस प्रकार वह कालजयी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को विश्व में जानने वाले आद्य शक्ति अपने नेत्रों से दिखाई देती है। उसे अपने मन को उसी में स्थिर करना चाहिए। इन साधनों का अभ्यास करने वाले साधक की आयु 3 घटी यानी 1.25 घंटा रोज बढ़ती है। इस परम गुप्त गोपनीय ज्ञान का उपदेश भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिद्ध के गुणों के उद्गम स्थल में दिया था। योगी पद्मासन में बैठकर मूल बंध लगाकर अपान वायु को रोकता है और प्राण वायु को रोककर उसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आकाश यानी सहस्त्रार चक्र में ले जाता है। जो योगी ऐसा करने में सफल होते हैं वे ही धन्य हैं। जो योगी इस ज्ञान को जानता है और प्रतिदिन इसका अभ्यास करता है वह सभी दुखों से मुक्त होता है तथा अंत में उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो स्वज्ञान का नित्य अभ्यास कर इसे अपना बना लेता है, लक्ष्मी उसके चरणों में होती है। वो जहाँ कहीं भी रहता है सभी शारीरिक सुख सदा उसके पास रहते हैं। 3 नाड़ियाँ और 5 तत्वों का जिन्हें सम्यक ज्ञान होता है उन्हें समग्र ज्ञान हो जाता है।
विभिन्न प्रकार की औषधियों, जड़ी बूटियों तथा अनेक प्रकार के रसायनों का ज्ञान भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। 3 नाड़ियाँ और 5 तत्वों के ज्ञाता को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह इनकी सहायता से सब कुछ करने में समर्थ होता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी पराजित करने में सक्षम होता है।